अक्सर आपने लोगों को आपस में बातचीत करते हुए या एक दूसरे से कहते हुए सुना होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर घातक होते हैं। लेकिन किस हद तक ये घातक होते हैं, इसकी कहानी आज हम आपको बताएंगे। आज की शबाना की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंसान कहां तक जा सकता है, उसकी सोच कहां तक सोच सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानियां आज उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर कानपुर के ही ध्रुव नगर में रहने वाला आबिद अली, जो कि मूल रूप से दिव्यापुर का था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन पुलिस को कॉल जाता है, 19 जनवरी को पुलिस के पास शबाना का कॉल जाता है, जो कि आबिद अली की पत्नी थी, और वो कहती है कि मेरे पति की मौत हो गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को आबिद की जेब से 8 वाइग्रा के पैकेट्स मिलते हैं, रैपर्स मिलते हैं। जिसके बाद पत्नी फूट फूट कर रोती है, कहती कि मैं अपने पति को अक्सर मना करती थी कि वो इन दवाओं का इस्तेमाल ना करे, ये नुकसान करेंगी, लेकिन आखिरकार इसका अंजाम बुरा हुआ। पुलिस ने भी जब शव का मुआयना किया तो कहीं पर भी कोई चोट के निशान नहीं थे, जिसके बाद पुलिस को भी समझ में आ गया कि आबिद अली की मौत 8 वाइग्रा की ओवरडोज लेने से हुई है। शव को परिवार को सौंप दिया गया पोस्टमार्टम के बाद, और शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थाने पहुंची, जिसके बाद जब उस रिपोर्ट को पुलिस ने देखा तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की वजह सामने आई वो ये बताने के लिए काफी थी कि आबिद अली की मौत 8 वाइग्रा की ओवरडोज लेने से नहीं हुई है, बल्कि मौत का कारण कुछ और है। आबिद अली मरा नहीं, आबिद अली मारा गया। जिसके बाद जब पुलिस पूछताछ के लिए घर पहुंचती है तो जो शबाना है उसी के भाई को अपनी ही बहन पर शक होता है, जिसके बाद वो पुलिस से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और जब पुलिस पूरे मामले की जांच करती है, शबाना का फोन जो है चेक किया जाता है, तब निकलकर सामने आता है कि शबाना का रेहान से संपर्क हुआ था उसी दिन जिस दिन आबिद की मौत हुई। अब रेहान कौन है, चलिए वो भी समझाते हैं। रेहान उन्नाव के बांगरमऊ का रहने वाला है, जिसकी दोस्ती शबाना से 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई। एक दिन आबिद जब घर पे नहीं था तो शबाना से मिलने के लिए रेहान आया और दोनों के बीच में संबंध बने, बनते गए और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि शबाना ने साफ तौर पर रेहान से कह दिया कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मेरे पति को रास्ते से हटाओ। जिसके बाद दिल्ली में रहने वाले विकास, जो कि रेहान का दोस्त था, रेहान ने उसे संपर्क किया और उसे भी इस पूरी मास्टर प्लानिंग में शामिल कर लिया। और आखिरकार शबाना ने रेहान के साथ मिलकर, रेहान के दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए पहले तीनों ने मिलकर उसकी जान ली, और उसके बाद में उसकी जेब में मेडिकल स्टोर से, जो कि वो पहले ही लाकर रैपर्स रख चुकी थी वाइग्रा के, उसे अपने पति की जेब में रख दिया, ताकि ये पता ही ना चले कि मौत वाइग्रा की 8 वाइग्रा की ओवरडोज लेने से हुई है या फिर किसी साजिश के तहत। पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है, चलिए वो सुनवा देते हैं आपको। बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 दिवस पूर्व एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली थी, जिसमें पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम के उपरांत स्ट्रैंगुलेशन उसमें आया था, जिसमें मृतक के परिजन द्वारा उसकी पत्नी शबाना और उसके प्रेमी रेहान पर हत्या का आरोप लगाया गया था। इसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ इसमें शबाना और रेहान की गिरफ्तारी हो गई है। जो वादी के बयान और अन्य तथ्यों से यह प्रकाश में आया है कि मृत्यु की घटना में 3 लोग शामिल थे। तीसरे व्यक्ति की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके लिए टीमें लगाई गई हैं, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जरा सोचकर देखिए कि किस हद तक शबाना ने अपना दिमाग दौड़ाया होगा, दिमाग के घोड़ों को खोला होगा, कि उसने अपने पति की मौत को एक हादसा दिखाने के लिए वाइग्रा की शक्तिवर्धक जो डोजेस होती हैं उनकी ओवरडोज लेने के लिए यहां तक सोचा। और उसके बाद वो मेडिकल स्टोर से 8 पैकेट्स भी लेके आई, ताकि उन्हें फाड़कर उनके रैपर उसकी जेब में रख दे, जिससे पुलिस को ये लगे, या फिर आमतौर पर जो लोगों को लगे वो ये कि आबिद अली की मौत वाइग्रा की ओवरडोज लेने से हुई है। इसके साथ ही जब पुलिस शबाना के घर पहुंची थी और खुद पुलिस को सूचना शबाना ने दी थी कि उसके पति की मौत हो गई है, तो वो फूट फूट कर रो रही थी, ऐसे रो रही थी मानो उसका सब कुछ उजड़ गया हो। लेकिन जब खुलासा हुआ तो कहानी कुछ और थी। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते न जाने कितनी जिंदगियां हो जाएंगी। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि कैसे कोई इस हद तक गिर सकता है, इस वारदात को अंजाम दे सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर सामने नहीं आती तो क्या होता। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।